अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक एट वरदास। कहते हैं अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। इस बात से ये एहसास होता है कि एक माँ का अपने बच्चे के साथ कितना खूबसूरत और कितना अनमोल रिश्ता है। मुझे इस रिश्ते के तकद्दुस, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी वैल्यू का तब पता चला जब अल्लाह ताला ने मुझे माँ बनने के शर्फ से नवाजा। आई एम अ मदर ऑफ 2 क्यूट बेबीज़ एंड आई फाउंड दैट किड्स डू ऐड कलर्स टू आवर लाइफ, कलर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, कलर्स ऑफ लव एंड अफेक्शन। बच्चे कितने मज़े के होते हैं ना, उनकी हरकतें, उनका अंदाज, उनकी बातें, एंड स्पेशली व्हेन दे स्टार्ट बैबलिंग दे साउंड सो स्वीट। और फिर उनकी शरारतों का एक दौर शुरू होता है जहाँ वो चलते फिरते हैं, गिरते संभलते हैं, ख़ुद को दुखाते हैं, और जब उन्हें कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो उनको एक यकीन होता है कि अब जब हम दौड़ते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, रोते धोते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे तो वो अपनी मोहब्बत से, अपनी शफ़क़त से हमारी सारी तकलीफ़ को दूर कर देंगे। अब हम पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक कंफर्ट जोन बनाते हैं ताकि हम अपने बच्चों की अटेंशन को डाइवर्ट कर सकें। हम उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनको अपनी वो चोट, अपनी तकलीफ़, अपना पेन जो है वो भूल जाए। समटाइम्स हम उनको उन्हीं के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स के साथ इन्वॉल्व करते हैं कि सी हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ अ स्पाइडरमैन, सी हाउ ब्रेव आर द पावरपफ गर्ल्स। आप उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपको बिल्कुल भी कोई चोट नहीं लगी, आप बिल्कुल ठीक हो। वाई डू वी डू दैट? Because we as parents, we are always trying to develop a strong and courageous personalities out of our kids because we want them to fight for their own battles when they grow up. अब इस स्ट्रगल में, इस पर्सनैलिटी बिल्डिंग की स्ट्रगल में हम समटाइम्स अपने बच्चों को सुनने और उनको समझने में थोड़ी सी नेग्लिजेंस दिखा जाते हैं। अब ये जो नेग्लिजेंस होती है, ये बाज़ औक़ात वालिदैन के लिए एक परेशानी और औलाद के लिए तकलीफ़ का बायस बनती है। I want to share a chunk of my life's journey here. It is like when I was about 13 years old, मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ शुरू हो गए थे। It was the time कि like उस टाइम चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी जैसे कि आजकल है। तो at first I suffered extremely high fevers and they last for about 21 days. उसके बाद I was grounded by measles, खसरा। उसके बाद I was attacked by jaundice. And when I recovered from jaundice, उसके बाद I started complaining कि मेरी लेफ़्ट आई में से मुझे सब कुछ पेल नज़र आ रहा है, स्पेशली द थिंग्स दैट वर वाइट इन कलर, वो मुझे बिल्कुल येलोविश पेल इस तरह से नज़र आती थी। My parents in the first place they took me to the nearest possible ophthalmologist, और डॉक्टर ने कहा कि इसकी आइज़ बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है ये बच्ची का वहम है। नाउ माई पेरेंट्स स्टार्टेड काउंसलिंग मी कि तुम इसको अपने सर पे सवार ना करो, तुम इसको इस तरह से इमेजिन ना करो कि तुम्हें सब पेल नज़र आ रहा है, रिलैक्स करो, देखो तुम पिछली सारी बीमारियों से इस तरह से रिकवर होके आई हो तो ये भी ठीक हो जाएगा, देखो डॉक्टर क्या कह रहे हैं। यू नो हाउ पेरेंट्स आर। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि जो मैं कंप्लेन कर रही थी उसकी वो जो एक वर्थ थी वो शायद कहीं दब गई थी। एंड जब पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी चीज़ के ऊपर कन्विंस करते हैं तो बच्चे हो जाते हैं। तो आफ्टर दैट विद इन अ डे और 2 इवेंचुअली आई लॉस्ट विजन इन माई लेफ्ट आई। और वो बिल्कुल ऐसे हुआ कि जैसे अचानक से आप कोई ट्यूबलाइट ऑफ कर दो तो कमरे में अंधेरा हो जाता है। मतलब एक छोटी सी रोशनी की किरण भी मेरी आंख में नहीं थी, एकदम से सब कुछ डार्क। अब इस चीज़ को मैं नेग्लिजेंस बोलूँ या मैं इसको लैक ऑफ अवेयरनेस कहूँ। इन माई लाइफ आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि व्हेन एवर देयर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस सब चीज़ें वहाँ गड़बड़ हो जाती हैं। सो ऑलवेज पे अटेंशन टू योर किड्स व्हेन दे आर कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर हेल्थ, प्लीज़ डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। आपके बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लाजमी नहीं होता कि हमेशा से बच्चे अटेंशन सीख करने के लिए या स्कूल से बचने के लिए या खाना ना खाने के लिए आपसे कोई बहाना कर रहे हो। बच्चों को ये चालाकियाँ बहुत अच्छे से आती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे बच्चे वाकई में किसी पेन से गुजर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को आगे रखते हुए हम उनकी उस तकलीफ़ को इग्नोर कर जाते हैं। ऐसा होता है कि येस एज अ पेरेंट हमें अपने बिहेवियर से अपने बच्चों को ओवर सेंसिटिव नहीं बनाना होता। हमें उनको ऐसा नहीं बनाना होता कि वो
अपनी कोई बीमारी है, अगर कोई तकलीफ़ है, उन्हें कोई परेशानी हो रही है, तो वो उसको अपने सर पे सवार कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें एज अ पेरेंट बैक ऑफ आवर हेड हमें ये चीज़ एज अ होमवर्क रखनी चाहिए कि अगर हमारा बच्चा कोई कंप्लेन कर रहा है तो हम उसको ऑब्जर्व करें कि कहीं वाकई में हमारा बच्चा किसी तकलीफ़ में तो नहीं है। दीज लिटिल एंजल्स आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अल्लाह ताला हमसे हमारी हर जिम्मेदारी के बारे में जवाब लेगा। तो अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए और मेरा भी थोड़ा सा ख्याल करें। डू गिव मी अ thumbs up, do subscribe to my channel, do share it in your circles, and don't forget to press the bell icon to stay connected at Vardas. Thank you.